अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर आगले। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो जनाब, आज का एक नया व्लॉग शुरू हो चुका है और ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये हमारी वापसी का क्लिप था। और जिन लोगों ने मेरे पिछला व्लॉग देखा होगा उनको तो मालूम हो चुका होगा, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में ही कह दिया था कि जब मैं वो अपलोड कर रही होंगी या अपलोड करूँगी तो मैं वापसी कर चुकी होंगी। खैर बहरहाल यहाँ पे हमने वापसी की और वापसी में हमें इतनी मुश्किल हुई, यकीन जाने। यहाँ जो टोल प्लाज़ा था वहाँ से तो हम लोग निकल गए, लेकिन जब इस्लामाबाद एंटर होने लगे तो हमने देखा कि गाड़ियाँ कुछ जो हैं वो वापस आ रही थी। तो जी मालूमात किया तो पता लगा कि वहाँ कोई धरना वगैरह था डी चौक में, जिसकी वजह से गाड़ियाँ सारी वापस आ रही थी। फिर हम इतना लंबा रास्ता लेके हम चक्री से हो के फिर हम पिंडी दाखिल हुए, तो हम तकरीबन रात को ही आधी रात हो गई थी हमें पहुँचे हुए। हालांकि जब आप टाइम देख सकते हैं तकरीबन 7:05 हैं जब हम इस्लामाबाद इंटर होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंटर नहीं हो सके थे। तो हम तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे का टाइम था जब हम लोग घर पहुँचे, क्योंकि हमने बहुत लंबा रूट ले लिया था चक्री का, तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। खैर बहरहाल अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अच्छे दिन गुज़रे, बहुत यादगार दिन गुज़रे और बहुत सी यादें लेके वापस अपनी रूटीन पे अपने घर वापस आ चुके हैं। और बच्चों के भी बस स्कूल तकरीबन खुलने ही वाले हैं और हो सकते शायद, चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे पंजाब में इनकी छुट्टियाँ जो हैं वो एक्सटेंड भी हो जाएं। तो खैर बहरहाल बस ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये वापसी का क्लिप है। और यहाँ पे देखें हमने स्टे कर लिया था, क्योंकि हम ख़ुद हैरान थे कि गाड़ियाँ क्यों वापस जा रही हैं और वापस आ रही हैं। तो जी ये है आज का दिन की क्लिप्स। और आज इतनी ज़बरदस्त पिंडी में बारिश हुई। वैसे ही तो मुकाबलेतन पिछले साल के मुकाबले में तो यकीन करें 50% बारिशें कम हो चुकी हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो हो रही हैं वो उससे भी मौसम बहुत बेहतर हो गया है, वरना हीट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, गर्मी बहुत शदीद हो गई थी। तो बस ये कुछ सुबह के क्लिप्स हैं, नाश्ता बनाने के पहले के कुछ क्लिप्स हैं, क्योंकि सुबह से ही बारिश हो रही थी और बहुत ज़बरदस्त मौसम हो गया था। तो मैंने सोचा चलें जहाँ पे बारिशें नहीं हो रही वहाँ के लोगों को दिखा दें, तो चले आप एंजॉय कर लेंगे। अच्छा जी, आज जो एक छोटी मोटी सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है आलू बुखारे की चटनी। आजकल आलू बुखारे इतने ऊपर से बिल्कुल रेड हैं, अच्छा ज़बरदस्त कलर है, लेकिन अंदर से इतने तुरुश थे ना, बिल्कुल खाने के भी नहीं थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी चटनी बना दी जाए। तो यहाँ पे मैं इसकी अब चटनी बनाने की कोशिश करी थी और यकीन जाने इतनी मज़े की खट्टी मीठी चटनी बनी थी। फ्रेश आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी बहुत ही मज़े की बनी थी, और जब आप खाने के बाद इसको 1-2 चम्मच लें तो मज़ा ही आ जाता है। बहरहाल यहाँ पे आलू बुखारे जितने थे उनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और इसको मैंने पानी भर के इसको मैंने रख दिया था बॉयल करने के लिए। यहाँ जनाब आलू बुखारे अच्छे तरीके से बॉयल हो रहे हैं और देखिए इनका छिलका बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुका था। और चूँकि इसको मैंने ढक के रखा था तो वो छिलका जो था वो ख़ुद बहुत नरम हो गया था, तो ये बहुत आराम से उतरना शुरू हो गए थे। तो यहाँ पे बस अब मैं इनका छिलका जो है वो उतार रही हूँ। वो आप चिमटे की मदद से उतारें या फ़ोक वग़ैरह की मदद से, तो बहुत आराम से उतर जाते हैं। ये देखें यहाँ सारे इसके छिलके मैंने अलग कर दिए थे, इसको भी मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। आलू बुखारे अच्छे तरीके से बॉयल हो गए थे और इसमें मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ ज़ीरा। उसको मैंने हाथों पे ही मसल लिया था। थोड़े से मैंने इसमें जो चिली फ्लेक्स हैं वो भी मैंने ऐड कर दिया था। अगर आपको पसंद नहीं है चिली फ्लेक्स तो आप बेशक ना इसमें डालें। साथ में मैंने तकरीबन आधा कप चीनी जो है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खट्टे थे तो चीनी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ही ऐड करनी पड़ी। जितनी मैं आपको दिखा रही हूँ इससे ज़रा थोड़ी सी मैंने फिर बाद में ज़्यादा ही ऐड कर दी थी। बस आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए और जितना आपको गाढ़ा चाहिए तो आप उसको अपने हिसाब से इसको आप गाढ़ा कर लें। तो जनाब यहाँ पे हमारी जो आलू बुखारे की चटनी है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। अच्छा, इसमें मैंने बिल्कुल एक पिंच सा सॉल्ट भी मैंने डाला था, उससे ना जो मीठे का जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाता है। तो मेरे पास उस टाइम पे बादाम वग़ैरह नहीं थे, वरना आप इसमें बादाम और जो तरबूज़ के बीज हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें गाढ़ी सी चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। अच्छा, चूँकि ये फ़्रेश थे तो ये बिल्कुल ही घुल गए थे और इसकी जो गुठलियाँ थी वो अलग हो गई थी।
लेकिन यकीन जाने बहुत मज़े की बनी थी। बजाय इसके कि आप वो खट्टे आलू बुखारे खाएं तो इससे बेहतर ये है कि आप इसकी चटनी बना लें, या आप इसको मुरब्बा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इसका कलर भी अच्छा खासा चेंज हो चुका है, और जितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए थी वो मैंने रख ली थी। तो जनाब ये है इसकी फ़ाइनल लुक, और गरम गरम आलू बुखारे की चटनी से धुआं उठ रहा है। तो मौसम भी बहुत ज़बरदस्त था, तो मैंने कहा चलें गरम गरम आलू बुखारे की चटनी की जो रेसिपी है वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, इसको ना मैंने मेरे पास बॉटल पड़ी हुई थी चॉकलेट स्प्रेड की, तो उसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके उसको मैंने फ़ारिग कर दिया था, और उसमें मैंने ये चटनी जो है वो डाल के मैंने सेव कर ली थी। आप इसको फ्रिज में रखें, आराम से आपके तकरीबन महीना डेढ़ आपका आराम से चल जाती है। बस इतना ख़्याल रखिएगा कि इसमें ना गीला चम्मच जो है वो आपने इसके अंदर नहीं डालना, वरना ये जल्दी ख़राब हो जाती है। तो जी बस अब मैं यहाँ पे इसको ट्राई कर रही थी, और यकीन जानिए इतनी ज़बरदस्त बनी थी, बहुत टेस्टी थी और बिल्कुल बैलेंस थी। जो सॉल्ट हमने इसमें ऐड किया था ना, उसकी वजह से मीठा और इसका तीखापन जो था वो बिल्कुल बैलेंस था। तो बस जनाब ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह पामान।